Welcome to our YouTube channel The Ways of Mathematics। तो आज हम देखते हैं थर्ड टेस्ट का सब्जेक्टिव। तो पहला सब्जेक्टिव जो है 2 नंबरिया का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिख देते हैं हम। सॉल्व करना है cos dy/dx बराबर a। इसमें लिखा हुआ है जब x का मान जब y = 1, x = 0। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन आपको दिया हुआ है cos dy/dx = a। हम cos को उस साइड कर देते हैं तो dy/dx बराबर cos इनवर्स a हो गया। यहाँ से dy बराबर cos इनवर्स a इंटू dx। उसके बाद इंटीग्रेटिंग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करने पर तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और इधर हो गया इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx। dy का इंटीग्रेशन y होता है और cos इनवर्स a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। dx का क्या हो जाएगा x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। व्हेन y = 1 x = 0 तो बैठाइए y के जगह 1 cos इनवर्स a 0 प्लस c। 1 = 0 प्लस c तो c = 1। अब हम यहाँ से बैठा देते हैं समीकरण नंबर किस में, 1 में। y = cos इनवर्स a x प्लस c का मान 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। हल करना चाहे तो आगे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन में जाइएगा तो दूसरा क्वेश्चन है प्रूव डेट। साबित करें 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चलिए हम इसका LHS लेते हैं। LHS है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, π/2 माइनस cos इनवर्स होता है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला π/2 माइनस cos इनवर्स। तो हम यहाँ लगा दिए तो ये हो गया 9/8 माइनस 9/8 और ये इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 9/4 cos इनवर्स 1/ क्या हो गया 3। ये और ये कट गया। यहाँ से हो गया 9/4 cos इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें सभी का वैल्यू बैठा देंगे। इसका 1 है, इसका 3 है और इसका हो जाएगा 2√2। निकाल लेंगे लंबकन आधार पे। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अब हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो साइन बराबर होता है p/b। तो p का मान है 2√2/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी, प्रूव्ड करना है, आंसर नहीं होगा, प्रूव्ड हो गया। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिर्फ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देना है, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ये cos में आ जाएगा और cos को आप साइन में चेंज कर दीजिएगा। चूंकि प्रूफ जो करना है वो किस में है, आपका साइन में है, तो इसीलिए उसको आप साइन में क्या कर दीजिएगा,
चेंज कर दीजिएगा और आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आएंगे। ये तो था आपका कितना नंबर, 2 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ITF से लिया गया है, दिया हुआ है सॉल्व सॉल्व 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो ITF पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का ही होता है। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x 1/2 4 tan इनवर्स x। अब इसको कटा दिए, यहाँ से ये 2 हो गया, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है लगा देंगे, tan 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा 2 tan इनवर्स का 3 सूत्र होता है। एक ये है, एक देखिए यहाँ है, और एक यहाँ भी लिखे, यहाँ 10 में लिखे, क्योंकि बगल वाला 10 में है तो इसीलिए इसको भी हम 10 में ही डाले हैं। अब ये दोनों को यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, मान लेंगे लेट आई बराबर x log x dx। तो गुणा का रूल यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो एक बार गुणा का रूल एक बार आप देख लीजिए, हम बता रहे हैं। गुणा का नियम होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का DC सेकेंड का इंटीग्रेशन, गुणा करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट इसमें क्या है, log x है, आइलेट के अनुसार पहला log आ रहा है, तो log x फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लेना है, पहला का DC करना है, पहला log x है, log x का DC आपको पता होता है 1/x होता है। दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, दूसरा x है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। यहाँ से ये और ये क्या हो गया, कट गया। आगे बढ़िए, इसको पहले लिख देते हैं x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस ये 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया x dx, ये हो गया आपका x स्क्वायर log x बाय कितना 2 माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना c, ये हो गया x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, कह रहा एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4 है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा।
तो 5 नंबर क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा एक रेखा है जिसका डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात जो है वो -18, 12 और -4 है, तो उसका दिक् जिया क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो को आपको पता होगा कि डायरेक्शन रेशियो को ABC द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ABC का मान दिया हुआ है, A का मान है -18, B का है 12 और C का है -4। इसीलिए L निकाल लेंगे तो L बराबर होता है A/√A² प्लस B² प्लस C², यानी कि A का मान है -18 बटे स्क्वायर करते चाहिए, A का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 गुना 18 8 8 64, 8 दूना 16 6 सॉरी 8 8 16 और 6 16 6 22 2 324, तो हो गया 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया -18 बटे, ठीक है, जोड़ लीजिए 10 4 14, 10 4 14, ठीक है, 1 5 और यहाँ हो गया आपका 1 5 2 7 और उधर हुआ 1 8 और यहाँ 8, यहाँ बचा आपको 3 3 1 4 484, यानी कि हो गया आपको 22 22 होगा ना, 22 गुना 22 44 44, ठीक है 22 हो रहा है। तो यानी कि इसका हो गया आपको -18 बटे कितना 22, तो -18 बटे 22 ये कट के हो जाएगा, ये कटेगा तो -9 बटे 11, ये किसका मान आ गया, ये जो मान आया किसका आया L का। अब हमको M भी निकालना है और N भी निकालना है, फिर लिखेंगे अगेन पुनः M बराबर ये होता है B/√A² प्लस B² प्लस C², तो B का मान है 12, तो 12 बटे मान बैठा के हल कीजिएगा तो इसका भी 22 आएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 6 बटे 11, ठीक है। उसके बाद N निकालिएगा, क्या निकालिएगा N, तो N बराबर हो जाएगा C/√A² प्लस B² प्लस C², तो C का मान है -4 बटे, इसका भी मान 22 आएगा, नीचे में 22, तो हो जाएगा -2 बटे 11 और अंतिम में लिख दीजिएगा अतः सरल रेखा का दिक् जिया कितना है -9 बटे 11 है, 6 बटे 11 है और -2 बटे क्या है 11 है। आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः सरल रेखा का दिक् जिया क्या है आपको -9 बटे 11, 6 बटे 11 और -3 बटे क्या 11, ये किसका मान हो गया L का, M का और N का, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है, ये आप लास्ट में लिख लीजिएगा अतः सरल रेखा का दिक् जिया -9 बटे 11 6 बटे 11 और तीसरा -2 बटे 11 है। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और इजीली रूप से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रेट लाइन से ही है। कह रहा एक सरल रेखा सभी अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है, एक सरल रेखा सभी अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, दिक् जिया क्या होगा। तो देखिए ये भी आपको दिक् जिया वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा एक सरल रेखा सभी अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है,
एक कोई सरल रेखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बना रहा है उतना ही वाई के साथ बना रहा है, उतना ही जेड के साथ बना रहा है। तो उस सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो यहाँ से मान लीजिएगा, माना ठीक है, अल्फा बराबर एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनता है उसको अल्फा कहते हैं, थीटा, बीटा बराबर थीटा और गामा बराबर थीटा। तो इसीलिए L बराबर तो आपको पता होगा, L बराबर कोस अल्फा होता है, तो ये हो गया कोस थीटा। M बराबर होता है कोस बीटा, तो ये भी हो गया कोस थीटा का, बीटा के मान भी थीटे है। N बराबर होता है कोस गामा, तो ये भी हो गया कोस थीटा। चूँकि हम जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, और बताइए L का मान, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो यहाँ से हो गया, और कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो लास्ट में आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः सरल रेखा का दिक् जिया प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको प्रोबेबिलिटी से दिया गया है। किससे दिया गया है? प्रोबेबिलिटी से, और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है। कौन सा प्रोबेबिलिटी है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में जो क्या होता है, एक बक्सा द्वारा क्वेश्चन में बक्सा बना दिया जाता है। तो आप वो बक्सा पहले लिख लीजिएगा, जो बक्सा दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ लिखा रहता है x और यहाँ क्या लिखा रहता है? px। x में जो है 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5। उसके बाद है 0, 0k, 2k, 3k, फिर है 2k और फिर है 4k। तो कहा कि k का मान क्या होगा। इसका सिंपल सा नियम है, प्रायिकता को जोड़ करके 1 पूरना चाहिए। चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए प्रायिकताओं का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो बराबर हम 1 कर दिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 3, 3, 6, 6, 2 कितना हुआ? 8, 4, 12 हो गया। तो 12 के बराबर 1, तो के बराबर आपको 1/12, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, ये डिटर्मिनेंट से दिया गया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका शीर्ष आपको दे दिया गया है। शीर्ष क्या है? जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, यानी कि 3 वर्टेक्स होता है। तीनों वर्टेक्स हमको दे दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से बोल देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2, 3 कितना 2, 3, 4, 5 और 1, 3 है। 2, 3, 4, 5 और क्या है? 1, 3 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष क्या है? 2, 3, 4, 5 और 1, 3 है। 2, 3, 4, 5 और 1, 3 है। तो चलिए हम इसको
बनाने का शुरुआत करते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में। क्वेश्चन नंबर कितना में आते हैं हम, 8 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, तो ये सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि पहला वर्टेक्स को A मान लेते हैं और इसका निर्देशांक हम दिखा देते हैं 2 3। 3 लकीर दिए, 3 लकीर का मतलब निर्देशांक होता है, और B का निर्देशांक 4 5, C का निर्देशांक 1 3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ट्रायंगल ABC बराबर होता है 1/2। इसमें लिखते हैं x1 x2 x3, y1 y2 y3, और तीसरा की कोई भी चीज़ रहे एक ही होता है। तो यहाँ लिखे हम 1/2। बताइए x1 क्या है, 2 4 1, तो यहाँ लिख दिए हम 2 4 1। फिर क्या है 3 5 3, और ये 1 1 1। अब तो ये डिटर्मिनेंट है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 लिए और 2 के नीचे वाला इसके अकॉर्डिंग हम तोड़ रहे हैं। 2 के नीचे वाला छोड़ दिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 - 3। फिर -3 लिए तो ये छोड़ दिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 - 1। 1 लेंगे तो 1 के नीचे वाला छोड़ देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे 4 × 3 = 12, यहाँ 5, 12 - 5। तो यहाँ देखिए ये हो गया 1/2। ये घट के आएगा 2, 2 × 2 4 हो गया। यहाँ घट के आ रहा है 3, 3 × 3 9 हो गया। यहाँ घट के 7 आ रहा है तो ये हो गया 7। तो यहाँ हो गया 1/2, 11 - 9। 11 में से 9 गया, 1/2 × 2, 2 2 कट गया, तो हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर क्या, 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लिया गया है वेक्टर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि A एक यूनिट वेक्टर है। A इज अ कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। वैसा वेक्टर जिसका मोड 1 हो उसे ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब A का मोड क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड एक चीज और लिखा हुआ है, x + a डॉट x - a बराबर 12। तो x का मोड क्या होगा? तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो गुना करते हैं पहले, ये हो जाएगा x डॉट x, फिर x a में गुना होगा तो x डॉट a, फिर ये इसमें गुना होगा a डॉट x, और लास्ट वाला गुना करेंगे तो a डॉट a इक्वल क्या हो गया? 12। x डॉट x क्या होता है? x का मोड का स्क्वायर माइनस x डॉट a, ये हो जाएगा x डॉट a, और a डॉट a का मोड का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 12। ये और ये कट गया, ये हो गया x वेक्टर का मोड स्क्वायर। यहाँ इसका मान 1 है, क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए, जिसके जगह 1 का स्क्वायर इक्वल हो गया 12। तो वेक्टर x का मोड का स्क्वायर बराबर 12 + 1, तो यहाँ हो गया x का मोड का स्क्वायर बराबर 13। इसीलिए x का मोड √13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि a एक यूनिट वेक्टर है और x + a डॉट x - a वेक्टर के रूप में इक्वल 12 है, तो x का मान क्या होगा?
ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड 1 हो गया। यहाँ दिया हुआ इसका मान 12 तो गुना कर लिए डॉट प्रोडक्ट के। डॉट में जानते हैं ए डॉट ए का मोड हो स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स एक्स का मोड का स्क्वायर, बीच वाला एक तो प्लस में एक तो माइनस में कट गया, ए की जगह 1 बैठा दिए और वहाँ से हम वैल्यू आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही ईजी है और वो जो क्वेश्चन है वो डीसी से लिया गया है। कह रहा है कि उसका अवकलन करें। क्या करें? अवकलन करें। एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उसका अवकलन करके बताइए कि उसका अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम अवकलन करके देखते हैं कि उसका अवकलन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है 10 नंबर। साइन, उसके बाद कॉस, फिर टेन लॉग एक्स। यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ये हो गया साइन कॉस टेन लॉग एक्स। तो हम यहाँ चेन रूल का यूज करेंगे। ये हो जाएगा साइन कॉस टेन लॉग एक्स बाय, ये हो गया कॉस टेन लॉग एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस टेन लॉग एक्स बाय डी टेन लॉग एक्स, डी टेन लॉग एक्स बाय डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। साइन का आपको पता होगा, साइन का जो डीसी होता है कॉस, बाकी वही उतार देंगे। शुरुआत का ही डीसी करेंगे और बाकी जो है वही लिख देंगे, बाकी में हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा का है वैसे उतार देना है। कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखे, बाकी को वही लिख देंगे, बाकी में कोई कुछ नहीं कीजिएगा। शुरुआत में देखिए 10 है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, रेस्ट जो बचा वही लिखे, और इसमें है लॉग एक्स का होता है 1/x। तो पहला वाला डीसी देखिए प्लस में आया है, तो सॉरी यहाँ x नहीं लगेगा, साइन लिखिए, सिर्फ यहाँ लिखिए साइन। पहला वाला डीसी प्लस में आया है, दूसरा माइनस में, फिर ये प्लस में, वो माइनस में आया है। तो आई थिंक फाइनली प्लस गुना माइनस माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस, यानी कि माइनस ही रह गया। ये हो गया कॉस 10 लॉग एक्स, ब्रैकेट बंद। ये हो गया साइन 10 लॉग एक्स। इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर लॉग एक्स। ये x नीचे में है तो पूरे के बटे में हम x डाल देंगे और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या था? 10 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लॉन्ग का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, ये लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है अब।
और इस बार जो है था हम 3 ठो लॉन्ग दिए थे इंटीग्रेशन से, तो पहले हम इंटीग्रेशन को ही देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर से भी दिए थे, एक प्रोबेबिलिटी से दिए थे, एक 3D से दिए थे और 3 इंटीग्रेशन से था, उसके बाद एक DC से था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा इंटीग्रेशन से था। मान लेते हैं आई है 0 से कहाँ तक, π/2 तक, sin x माइनस cos x बटे 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, ये मेरा एक हो गया। अब यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो प्रॉपर्टीज कहता है दोनों लिमिट को जोड़ें, दोनों लिमिट को क्या करें, जोड़े और x घटा दे उसमें से, दोनों लिमिट को जोड़ करके उसमें से क्या घटा देना है, x घटा देना है। तो चलिए दोनों लिमिट को अगर हम जोड़ रहे हैं तो π/2 आ रहा है और x घटाएंगे तो π/2 माइनस x। इसका रूल ये कहता है कि इस सवाल में जहाँ जहाँ भी x है वो वहाँ से हट जाएगा और उसके जगह आ जाएगा π/2 माइनस x। रूल के अनुसार, इंटीग्रेशन का गुण के अनुसार वो x हट जाता है और x के जगह क्या जाता है, π/2 माइनस x। ठीक है, 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू कॉस π/2 माइनस x dx। और 11th के अनुसार पता होगा आपको कि अगर π/2 माइनस x हुआ है तो ये बदल जाएगा, ये क्या है, साइन है तो हो जाएगा cos x, ये cos है तो क्या हो जाएगा sin x बटे 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। और i इक्वल 0 से कहाँ तक, π/2 तक, ये हो गया cos x माइनस साइन x बटे 1 प्लस, इसको उल्टा देते हैं चूंकि ये गुना में है तो cos गुना साइन है तो साइन गुना क्या लिख दिए, cos। इससे क्या होगा कि जब दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो दोनों का हर सेम रहेगा तो सिर्फ अंश को जोड़ दीजिएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे बाय फर्स्ट प्लस क्या, सेकेंड। तो पहले LHS जोड़िए, आई है कितना हो जाएगा 2i। अब RHS को जोड़िए, ये 0 से कहाँ तक है, π/2 तक। पहला वाला का है sin x माइनस cos x बटे 1 प्लस sin x इंटू cos x। और दूसरा का जो है ये है cos x माइनस sin x बटे 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। और 2i बराबर 0 से कहाँ तक, π/2 तक, 1 प्लस sin x इंटू cos x, यहाँ हो गया आपका sin x माइनस cos x, ये हो गया cos x माइनस sin x dx। ये देखिए साइन है, साइन कट गया, cos cos कट गया, तो ये आपका आ गया 2i बराबर 0 से कहाँ तक, π/2 तक, 0 बटे 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। 0 बटे कोई भी चीज़ क्या होता है, 0 होता है। 0 से π/2 तक 0 dx। और इधर लिखते चाहिएगा, और 2i बराबर 0 का इंटीग्रेशन c होता है कांस्टेंट, 0 से π/2 तक, और 2i बराबर c माइनस सी का x तो है ही नहीं, सो बैठाइएगा तो जो है वही रह जाएगा अपर भी और लोअर भी।
तो यहाँ से 2i बराबर कितना हो गया 0, तो इसीलिए i बराबर 0 प्रूव्ड। सॉरी, ये आंसर निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी जो होता है प्रायः यही लगता है, दोनों लिमिट को जोड़ करके x घटा देते हैं। दोनों लिमिट को जोड़ करके क्या घटा देते हैं, x घटा देते हैं, और ये आसानी से मेरा बन जाता है। प्रॉपर्टीज के अनुसार जो भी लिमिट रहेगा वो दोनों लिमिट को हम जोड़ेंगे और उसमें से x हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए हम अब आते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी इंटीग्रेशन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के में आए तो अगला क्वेश्चन भी आपको इंटीग्रेशन से ही है। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं, तो पहले हम इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगला सब क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा लेट i बराबर 0 से a, 0 से क्या a, रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। यहाँ भी 3 जगह x है, तो तीनों जगह जो है ये दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ भी इसको मिटा के a माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ भी a माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ भी a माइनस एक्स लिखेंगे प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो ये है 0 से कहाँ तक, a तक। यहाँ से x को हटाइए, लिखिए a माइनस एक्स। यहाँ से भी हटाइए, यहाँ भी लिखिए a माइनस एक्स, और यहाँ से भी x हटा करके लिखना a माइनस। ये a रहेगा ही, माइनस भी रहेगा, सिर्फ x के जगह a माइनस एक्स आ जाएगा। आगे बढ़िए, ये हो गया 0 से कहाँ तक, a तक। तो ये हो गया रूट a माइनस एक्स बाय रूट a माइनस एक्स। यहाँ से a में से a कट जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया रूट x। हल कर लेंगे इसको, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस। इसको सीधा कर लीजिए, रूट x को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में। ये दोनों को आपस में पलट देते हैं, जोड़ में हम पलट सकते हैं, इसीलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स dx। इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 2। अब उसी तरह से जैसे पिछला बनाए थे, दोनों को जोड़े थे, यहाँ भी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ i है, यहाँ भी i है, तो i क्या हो जाएगा 2i। इधर जोड़िएगा, तो ये देखिए 0 से a क्या है यहाँ पे, रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। इधर कीजिएगा तो प्लस रूट a माइनस एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। तो यहाँ से आइएगा तो ये हो गया 2i, 0 से a, एलसीएम लीजिए इसका। तो एलसीएम लीजिएगा तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। ये कट गया, तो यहाँ से देखिए 2i बराबर 0 से a 1 dx, और 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से a, और 2i बराबर अपर वैल्यू a लोअर वैल्यू 0, 2i बराबर a, इसीलिए i इक्वल a बाय 2। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन दिए थे इस बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे,
तो उसके बाद तो हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से ही है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही है। ये है लिमिट I बराबर 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n dx। तो दोनों लिमिट को जोड़िए। ये हो गया 0 से 1 माइनस एक्स, कैसे जोड़िएगा तो 1 माइनस एक्स ही होगा, 1 होगा और x घटाते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स बैठेगा और यहाँ भी क्या बैठेगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ तो 1 माइनस एक्स बैठा दिए, ये 1 रहेगा ही और यहाँ बैठाएंगे 1 माइनस एक्स और पूरे पावर n है तो n तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए आइए, ये हो गया 0 से कहाँ तक 1 तक 1 माइनस एक्स। इसको हल कर लीजिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर n dx। ये और ये कट गया। 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स एक्स पावर n dx। गुना कर लीजिए इसको। ये एक्स पावर n एक बार 1 के साथ गुना होगा, 1 गुना एक्स पावर n और एक बार इसके साथ गुना होगा x गुना एक्स पावर n dx। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों के साथ गुना होगा। यहाँ से आगे बढ़िए, ये हो गया 0 से 1, ये हो गया एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आप जानते हैं एक पावर बढ़ जाता है, तो एक्स पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ प्लस 1 है ये है तो एक बढ़ेगा तो एक्स पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2। 0 से 1 तो हम पहले 1 बैठा लेते, 1 बैठाइएगा तो आपको x पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। x की जगह 1 बैठाए, 1 पे पावर n प्लस 1 तो 1 ही रहा, नीचे वही रह जाएगा। यहाँ भी आपको 1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा n प्लस 2, चूँकि 1 पे पावर n प्लस 2, 1 पे कितना पावर देंगे तो वही होगा। नीचे 0 बैठाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बटे कोई चीज़ 0, 0 माइनस 0। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। n में से n खत्म, 2 में से गया 1, 1 बटे n प्लस 1 n प्लस 2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 5 नंबरिया है। कह रहा है कि एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो हेड की संख्या का रैंडम वेरिएबल ज्ञात करें। हेड की संख्या का मीन ज्ञात करें। हेड की संख्या का क्या ज्ञात करें, मीन ज्ञात करें। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो हेड की संख्या का मीन ज्ञात करें। हेड की संख्या का क्या ज्ञात करें, मीन ज्ञात करें। एक सिक्का को हम 3 बार उछालते हैं तो हेड की संख्या का मीन ज्ञात करें। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट एस बराबर सैंपल स्पेस। तो 3 सिक्का में क्या होता है, आपको रिजल्ट आता है एच एच टी टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी और उसके बाद टी टी टी। यही रिजल्ट हुआ।
जब हम 3 सिक्का को उछालेंगे तो मेरा रिजल्ट यही आएगा। अब इसमें जो कह रहा है कि x जो है रैंडम वेरिएबल एंड x बराबर नंबर ऑफ हेड की संख्या। किसकी संख्या है? हेड की संख्या। तो हम देख लेंगे हेड की संख्या। इसमें 3 ठो हेड है, इसमें 2 ठो है, इसमें 2 ठो है, इसमें भी 2 ठो है, इसमें 1 ठो हेड है, एक हेड, इसमें 0 हेड। तो यानी कि हमको मान आ रहा है 0, 1, 2 और कितना 3। तो अब इसका प्रायिकता निकालेंगे। जिसमें 0 हेड है मतलब जिसमें हेड नहीं है उसका 1 ठो में है, तो इसका हो जाएगा 1 बटे टोटल 8 ठो है तो 1 बटे 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रायिकता निकालेंगे जिसमें 1 हेड है, तो 1 हेड 1 ठो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो वो 3 ठो है तो 3 बटे 8 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे उसका जिसमें 2 हेड है, 2 हेड वाला 1, 2, 3 ठो है, तो इसका हो जाएगा 3 बटे 8। उसके बाद हम प्रायिकता निकालेंगे उसका जिसमें 3 हेड है, तो 3 हेड वाला 1 ठो है, तो इसका हो जाएगा 1 बटे 8। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसमें हम ये जो मान निकाले हैं वो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे px। 0 वाला का जो आया है वो लिखेंगे, फिर 1 वाला का जो आया है वो लिखेंगे, और फिर 2 वाला का जो आया है वो लिखेंगे, और फिर 3 वाला का जो आया है वो लिखेंगे। देखिए 0 वाला का 1 बटे 8, 0 वाला बक्सा में 1 बटे 8, 1 वाला का 3 बटे 8, 2 वाला का 3 बटे 8 और इसका 1 बटे 8 आया। अब इसका करा मीन ज्ञात करें, इसीलिए मीन ऑफ x बराबर, मीन निकालना आसान है, दोनों को गुना कर देते हैं। तो 0 गुना 1 बटे 8 प्लस 1 गुना 3 बटे 8 प्लस 2 गुना 3 बटे 8 प्लस 3 गुना 1 बटे 8, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 बटे 8 प्लस 6 बटे 8 प्लस 3 बटे 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 एलसीएम आया, 3 प्लस 6 प्लस 3, तो यानी कि हो गया 12 बटे 8, 2, 3, 3 बटे 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही मीन आपसे पूछ रहा था कि इसका मीन क्या होगा, यानी कि मीन जो होगा इसका वो क्या होगा 3 बटे 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम, और वो जो क्वेश्चन है वो आपका है इस चैप्टर से, वो है आपका 3D चैप्टर से, और बहुत ही VBI क्वेश्चन है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपसे छूटे नहीं। इस बार के लिए मोस्ट VBI क्वेश्चन आने का 100% संभावना है।